जय श्री श्याम यूट्यूब फैमिली। हम आपको खाटू श्याम जी के चमत्कार के बारे में बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे एक एक बताएंगे हम। और कल ही हुआ है एक चमत्कार, तो महसूस करने वाला होना चाहिए बस, है ना। और बाबा पे भरोसा रखने वाला होना चाहिए। मेरी गाड़ी तो, मेरा घर तो, मेरा सब कुछ बाबा खाटू श्याम की बदौलत चल रहा है। और मैं जो कुछ मांगती हूँ मेरे बाबा मुझे देते हैं, है ना। तो आप भी भरोसा रखिए खाटू श्याम जी पर। और जय श्री श्याम। अब हम बताते हैं आपको। मैं जुलाई के महीने में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल गई थी 2:30-3 बजे के आसपास। तो मैं गाड़ी से गई थी, गाड़ी वाले को मैंने हॉस्पिटल के सामने उतरने के बाद में मैंने उसको वो दिया, पैसे दिए और अपना फ़ोन उसकी गाड़ी पे रख दिया। अब मैं भूल गई, अब उसने तो ध्यान दिया नहीं कि नहीं ये फ़ोन भी रखा है। मैं भूल गई, हॉस्पिटल के अंदर चली गई, वहाँ एंट्री गेट से अंदर चली गई। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि भाई मेरा फ़ोन था, तो पता नहीं, मैंने तो गाड़ी पे रखा था, तो शायद वो गाड़ी वाला ले गया या गिर गया होगा। मैं वापस से दोबारा बाहर निकली एंट्री गेट से, तो वहाँ पे एक मेन गेट पे रहते हैं आदमी, तो उनसे पूछा मैंने कि भैया आपने यहाँ पे कोई फ़ोन गिरा हुआ देखा क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, हमने तो कोई फ़ोन नहीं गिरा हुआ देखा, और गिरा भी होगा तो इतने लोग निकलते हैं यहाँ से, क्या पता किसी के हाथ लग गया होगा। तो मैंने कहा भैया आप चलो ना प्लीज़, कहीं कैमरे वैमरे हो तो मुझे ना चेक करा दो। अगर वो कैब वाला ले गया है तो फिर हम कंप्लेंट करके हम वापस से मंगा सकते हैं। फिर उसके हॉस्पिटल के पास में ही एक शोरूम था, तो हम वहाँ पे उनके कैमरे लगे हुए थे। तो कैमरे में हमने उन दुकान वालों से बोला भैया कैमरे चेक करा दो। उन्होंने 1-1.5 घंटे तक पूरा वो मतलब चेक किया। तो वो बाइक वाले ने वो फ़ोन लेके नहीं गया था, बाइक वाला। वो तो अगर वो लेके जाता तो वो फ़ोन उठाता उससे गाड़ी पे से, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो तो अपना स्टार्ट किया और चलता बना। तो उन्होंने कहा मैडम ये देखो उसने उठाया नहीं है, वो तो जैसे ही आपने उनको पैसे दिए और वो तो निकल गया है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने नेहा को बोला, मैंने कहा ऐसे बात हो गई है और मेरा फ़ोन गिर गया कहीं, तो किसी ने उठा लिया है। तो नेहा ने बोला कि ये सिम फटाफट बंद करा दो, क्योंकि इसमें अकाउंट के नंबर हैं, तो आप ये सिम बंद करवाओ। उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो कहे कि तू जा इनके साथ में और वो करके आओ, सिम बंद करवा के आओ और दूसरी सिम लेके आना। तो हम गए जियो के स्टोर पे गए, वहाँ पे अपने सिम बंद करवाई। फिर इनके सिम बंद करवाने के बाद में मैंने दूसरी सिम भी ले ली और वो फ़ोन बंद हो गया। मुझे टेंशन बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही, और नेहा को टेंशन हो रही थी। लेकिन जैसे वो फ़ोन 2-3 दिन से बहुत भारीपन हो रहा था, बहुत मैं चिड़चिड़ी हो रही थी बीमारी की वजह से, गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत ऐसा बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था। और वो फ़ोन खोया ना, मेरे को बिल्कुल, मेरा 1 रुपया भी खो जाता है ना, आज तक भगवान की दया से मेरा कुछ खोया नहीं है, लेकिन किसी ने ले ज़रूर लिए हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। तो खोया नहीं है कभी भी 1 रुपया भी। तो वहाँ पे बंद करवाया। ये सिम बंद करवाने में 2:30-3 बजे गए थे। तो वहाँ तो हॉस्पिटल में तो मुझे आधा घंटा ही लगा था, और सिम बंद करवाने में और सिम लेने में मुझे 3-4 घंटे लग गए, है ना। 3-4 घंटे लग गए। फिर उसके बाद में रात को मैं आ गई। मतलब जितने भी मैंने जिनको बताया उन्होंने कहा कंप्लेंट कर दो, फ़ोन मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्या होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या, गया तो गया। मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि गया तो गया। मेरी तो टेंशन ही कम हो गई, टेंशन कम हो रही थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। तो
बेटियों को तो हो रही थी टेंशन। बड़ी वाली बेटी कहती, उसको पता चला तो उसने मैसेज, सबको मैसेज, प्लीज़ किसी को मिल जाए तो ये फ़ोन हमें लौटा दो, हम गरीब आदमी हैं। है ना, हम गरीब आदमी हैं, हमें ये फ़ोन अगर किसी को मिला हो, ओप्पो का फ़ोन है, तो प्लीज़ ये फ़ोन हमें लौटा देना, हम गरीब आदमी हैं। मैंने कहा भाई ऐसे कौन लौटाता है, किसी को मिल जाएगा तो। और निया भी गुस्सा हो रही थी, मम्मी आपसे संभाला नहीं जाता तो नहीं ले, अब नहीं देंगे, एक है ना, मतलब आप कहीं भी रख के भूल जाती हो ये वो। तो फिर बाद में रात को 9 बजे हम खाना खाने बैठे थे, तो उस टाइम पे रात को 9 बजे फ़ोन आता है। मेरा फ़ोन तो वो स्विच ऑफ कर दिया था मैंने, तो सिम बंद कर दी थी, और मेरे फ़ोन में लॉक नहीं लग रहा था, है ना। जिस किसी को भी अब मैं बताती हूँ किसको मिला। तो जिसको मिला ना, जिसने हम फ़ोन किया ना, नेहा, सबसे पहला नंबर नेहा का ही था। नेहा से यहाँ से बात कर रही, नेहा को ही मैं ज़्यादा फ़ोन करती हूँ, तो नेहा का नंबर ही सबसे ऊपर था। तो उस आदमी जिसके हाथ में ये फ़ोन था ना, उस आदमी ने बोला कि ना आपका ये नंबर तो बंद है, इससे तो कोई कॉल नहीं जा रही है, लेकिन ये जो सबसे ऊपर नंबर है ना, मैंने उसी नंबर पर फ़ोन किया है, आप कौन बोल रहे हो? तो क्या मैं नेहा बोल रही हूँ। तो क्या आपका कोई फ़ोन चोरी हो गया है? तो कहा हाँ हाँ भैया, मेरी मम्मी का ही फ़ोन चोरी, मतलब फ़ोन गुम गया है। तो उसने कहा कहाँ गुमा था? उसने तो सारी डिटेल पूछी, कहाँ गुमा था? क्योंकि ये विद्युत नगर, निर्माण नगर के पास में ही है विद्युत नगर, उधर गिर गया था। तो उसने बोला कि हाँ मैडम, आपका फ़ोन मेरे पास है, आप टेंशन मत करना, और आप मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं ये फ़ोन आपको घर आके भिजवा, नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मैं कैब से भिजवा दूँगा। और ये फ़ोन मुझे है ना मेरे पास नहीं आया, मैंने 4-5 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम पे लेबर क्लास की छुट्टी होती है। तो वो कि मैं तो ठेके पे खड़ा हुआ था, दारू के ठेके पे खड़ा हुआ था। तो एक आदमी के हाथ में था ये फ़ोन, और इसमें कवर, गार्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। उसने वो सारा कवर हटा दिया, जिसको ये मिला था ना, रोड पे से मिला था, तो उसने वो सारा कवर और ये गार्ड वार्ड सब हटा दिया, बिल्कुल न्यू फ़ोन दिख रहा था ये। तो उसने कहा कि वो उसके बगल में ही खड़ा था दारू के ठेके पे हैं। तो जिसने हमें फ़ोन किया था ना, उसने बोला कि भैया ये फ़ोन, ये तो 200-300 रुपये में तुम बेच रहे हो, ये फ़ोन तो किसी श्याम भक्त का है। उसने खोल के देखा होगा कि बताओ, मुझे बताओ ये किसका फ़ोन है, कैसा फ़ोन है। तो उसमें सबसे पहले खाटू श्याम जी का फ़ोटो, खाटू श्याम जी की वजह से मिला मुझे ये फ़ोन, क्योंकि इसमें सबसे पहले खाटू श्याम जी का फ़ोटो था। और मैंने उस आदमी को 200-300 रुपये दे दिए, उसको तो दारू से मतलब था, तो मैंने उसको दारू की बोतल दिला दी, और ये फ़ोन मैंने अपने पास रख लिया। तो मैंने कहा, उसने कहा कि भाई ये तो श्याम प्रेमी हैं, श्याम बाबा के भक्त हैं, ये तो श्याम प्रेमी हैं, तो इनको परेशान हो रहे होंगे बेचारे, तो मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है कि क्या आपका फ़ोन है ये? तो कहा हाँ भैया, ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, मेरी मम्मी है ना अभी हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ रख के भूल गई गाड़ी पे, और ये नीचे गिर गया होगा शायद। तो क्या हाँ, नीचे गिर गया था, लेकिन किसी और को मिला, वो दारू के ठेके पे लेके खड़ा था, इसको बेच रहा था 200-300 रुपये में, 200-300 रुपये में बेच रहा था। तो मैंने कहा कि ये ले भैया, 200-300 रुपये ले ले, और ये फ़ोन मुझे दे दे। तो उससे मैंने ये फ़ोन लिया है। अब मैंने वो फ़ोन खोला, तो सबसे पहले उसमें खाटू श्याम जी की फ़ोटो आई हुई थी। तो मैंने फ़ोटो कहते गए, ये तो खाटू श्याम प्रेमी का ही कोई फ़ोन है, भक्त का ही कोई फ़ोन है। तो उन्होंने सबसे पहले नंबर खोला, फिर नेहा का नंबर था, तो नेहा के नंबर पे मैंने कहा फिर आपको मैंने फ़ोन किया है। तो कहा हाँ भैया, तो अब आप मुझे बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ये फ़ोन मैं आपको ज़रूर भिजवा दूँगा। तो उसने ओला बाइक करके फ़ोन हमारे घर पे भिजवाया। अभी ये बात मैं सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
खोया किसी अलग एरिया में और मिला किसी अलग एरिया में। और मिलने के बाद में आगे से फ़ोन आता है कि आपका फ़ोन मेरे पास है, आप ये फ़ोन मैं भेज रहा हूँ। ओला बाइक करके वो फ़ोन भेजा और यहाँ तक कि किराया भी नहीं लिया ओला बाइक वाले ने। आज के टाइम पे अगर किसी को 10 रुपये भी रोड पे मिल जाए तो वो क्या किसी को देगा? किसी की कोई चीज़ गिर जाए तो क्या आज कोई देगा? लेकिन वो फ़ोन खोने के बाद में मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी। आज वो फ़ोन मेरे पास है, उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उसी फ़ोन ये मतलब कहते हैं ना कोई चीज़ खो जाती है टेंशन हो जाती है। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी। और मैंने अपने पापा को भी फ़ोन लगाया तो पापा बोलने लगे कि हाँ भाई बढ़िया, टेंशन ख़त्म हो गई तेरी कि बढ़िया है तेरी टेंशन ख़त्म हो गई। हाँ, फ़ोन खो के टेंशन तो कम होएगी। तो मेरे को सच में, मैंने सबसे बोला सच में मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। ये फ़ोन खो गया। अंदर से डर ये था कि बच्चे डांटेंगे, बस यही डर था कि मेरे को अब नेहा डांटेगी। नेहा ही ज़्यादा डांटती है, तो मैंने क्या कि अब नेहा डांटेगी मेरे को कि फ़ोन खो दिया, फ़ोन संभाल के ना। लेकिन जो होता है ना, अपनी कोई चीज़ खो जाती है तो वो टेंशन होती है, वो टेंशन नहीं थी। तो इसी को कहते हैं खाटू श्याम जी के चमत्कार। ये है। और एक और बात बताती हूँ, आपके घर आपने खाना बना लिया, ठीक है, आपने खाना बना लिया, आपके घर में और मेहमान आ गए या कोई और खाना कम पड़ने वाला है, बैठे हैं, खाना कम दिख रहा है हमें और अंदर से महसूस हो रहा है ये खाना कम पड़ने वाला है। सीधे भगवान से प्रार्थना लगाओ कि हे बाबा, जो भी है उसी में हमारा सबका पेट भर देना और जो आया है उसका भी पेट भर देना। सच्चे मन से बोलना ये बात, आपका कभी भी कोई कमी नहीं आएगी खाने में। खाना कभी कम ही नहीं होगा। मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है और होता है ये कि खाटू श्याम जी से, भगवान से, जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, विश्वास हो, उस भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान इसमें हम सबका पेट भर जाए, इस चीज़ में हमें कोई कमी ना हो। भगवान आपकी उस चीज़ को बढ़ोतरी कर देते हैं। सच्ची बोल रही हूँ मैं। ये तो अभी एक ही कहानी बताई फ़ोन वाली, अब दूसरी कहानी और बताएंगे बाद में बताएंगे। सच में मेरा फ़ोन खोया और ये बात मेरे क्लाइंट भी हैं, अगर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैंने अपने परिवार में भी बोला था कि मेरा फ़ोन खो गया है, ऐसे करके मेरा फ़ोन वापस आ गया है। तो प्लीज़ वो लोग कमेंट करें कि मेरा फ़ोन खोया था या नहीं खोया था, और वापस घर बैठे भी मेरा फ़ोन बाबा श्याम ने पहुंचाया। घर बैठे वो जिसने भिजवाया उसने किराया तक नहीं लिया, उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। ये देखो, 3 लोगों के हाथों से निकल के आया है ये फ़ोन। एक तो मेरे हाथ में था, मैंने गाड़ी पे रख दिया। वो गाड़ी वाला लेना चाहता था तो ले लेता, लेकिन उसको पता नहीं था तो उसने लिया नहीं और वो गिर गया। फिर लेबर क्लास के कोई मज़दूर थे तो वो उसने उठा लिया। वो ठेके पे लेके गया दारू पीने के लिए, तो वो बेच रहा था। वहाँ कोई खड़ा था। अब वो कोई कौन है? वो बाबा श्याम थे। वो बीच में जो खड़े थे ना, वो बाबा श्याम थे। उन्होंने बोला कि ये फ़ोन मुझे दो, और 300 रुपये उसने उस दारू वाले को भी दे दिए, दारू पीने के लिए भी दे दिए 300 रुपये।
और हमारा कैब का किराया भी दिया। जय श्री श्याम। हमारा कैब का किराया भी दिया और हमारा फ़ोन भी हमारे हाथ में आ गया। विश्वास करो। बाबा श्याम के भरोसे मेरी नैया, बाबा श्याम के भरोसे मेरी नैया।